देखिए, न्यूज़ 11 भारत आपको सुबह से राज्य भर की तमाम रामोत्सव से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहा है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर झारखंड में रामनवमी की धूम जरूर दिखाई दे रही है। जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये 6 तस्वीरें चतरा, रांची, साहिबगंज, पलामू, गिरिडीह के राजधनवार और चांडिल की है, जहां श्री राम के भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और लोगों ने अस्त्र शस्त्र के साथ शौर्य का प्रदर्शन भी किया। तो देखिए, आपको ये हम अलग अलग तस्वीरें ज़रूर दिखा रहे हैं। अब हम आपको शोभा यात्रा की तस्वीरें दिखाएंगे। सीधे आपको दिखाते हैं। अब अगली तस्वीर राजधानी रांची की है। शोभा यात्रा की ये तस्वीरें हैं। रामनवमी के अवसर पर फिराए लाल की वो हम तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, रामोत्सव को लेकर ये धूम ज़रूर नज़र आ रही है। ये तस्वीरें अब, क्योंकि देखिए पहले सुबह से जो तस्वीरें आ रही थी और अब शाम ढलने के बाद लाइट्स की जो व्यवस्था है वो नज़र आ पा रही है। लाइटिंग की खूबसूरती नज़र आ पा रही है। और ऐसे में फिराया लाल एक महत्वपूर्ण स्थल, जहाँ पर ये तमाम अखाड़े ज़रूर पहुँचते हैं, झांकियाँ ज़रूर पहुँचती हैं। आप भीड़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह आज इन भक्तों में है, श्री राम भक्तों में है। एक एक व्यक्ति यहाँ अब जो है कह सकते हैं कि तस्वीर कैद करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये वो पल याद रहे इन्हें, क्योंकि अब इसके लिए पूरा 1 साल का इंतज़ार करना होगा। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो एक एक व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण स्थिति नियंत्रण में रहे। और यदि किसी कारणवश स्थिति बिगड़ती है तो यहाँ पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी ज़रूर नज़र आ पा रही है। देखिए, अगर राम उत्सव की बात होती है तो श्री राम के लिए झंडा यानी कि पताका का भी विशेष महत्व होता है। तो हम आपको अब 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जो कहा जा रहा है कि क्षेत्र का सबसे बड़ा झंडा इस वक्त निकाला गया, यानी कि प्रभु श्री राम के लिए आज राम भक्तों ने ये विशाल झंडा यहाँ पर ज़रूर फहराया है। आपको ये पहली तस्वीर हम तपोवन मंदिर की दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर धूर्वा की है, जहां आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर झंडा पताका जो है वो निकाली गई है। और ये एक उत्साह है, ये एक भावना है अपने भगवान के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने की। जितनी लंबी झंडा, जितना लंबा यहाँ पर पताका, उतनी लंबी कहते हैं कि लोगों की आस्था यहाँ पर भगवान से जुड़ती हुई नजर आ पाती है। तपोवन मंदिर विशेष मंदिर, यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की, अपनी धर्मपत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन उनके साथ यहाँ पर मौजूद थी। पूरे राज्यवासियों के लिए उन्होंने सुख समृद्धि की यहाँ पर ज़रूर कामना की। अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको धूर्वा की ज़रूर दिखा पा रहे हैं, जहां टंकी साइड की ये तस्वीर बताई जा रही है। और यहाँ भी राम भक्तों में गजब का एक उत्साह नज़र आ पा रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी राम भक्त पिछले कई महीनों से करते नज़र आते हैं। और आज ये मौका होता है जब वो पूरी निष्ठा के साथ इस पूरे झंडा को कह सकते हैं, भगवा झंडा को लहराते फहराते नज़र आते हैं। चारों ओर राम के जयकारों की गूंज है। और ऐसे में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हो या फिर झंडा लहराने की बात हो, ये दोनों ही विशेष तौर पर अपनी अपनी जगह रखती है। लेकिन तैयारियां विशेष की जब भी हम बात करते हैं तो आप इससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाइए कितना वक्त लगा होगा इतने लंबे झंडे को तैयार करने में। और तैयारी से पहले भी एक आस्था ज़रूर जुड़ जाती है आम भक्तों की भगवान श्री राम से। और जब श्री राम का नाम का जिक्र होता है तो सबसे पहले झारखंड के इन तमाम जगहों का जिक्र होता है। कहा जाता है कि यहाँ ही विशेष तौर पर जब रामोत्सव का आयोजन होता है तो झांकियाँ और
शोभा यात्रा देखते बनती है। सुबह से न्यूज़ 11 भारत आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। ना सिर्फ राजधानी रांची की, हमने आपको गिरिडीह की भी तस्वीरें दिखाई, अलग अलग जिलों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि इस वक्त क्या कुछ राममय माहौल देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से और दिखा रहे हैं तस्वीरें। एक बार राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, रामोत्सव का जब भी जिक्र होता है तो झारखंड नंबर 1 पर, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो आज झांकियां निकली है, जो शोभा यात्रा निकली है, वो हर एक भक्त को, हर एक दर्शक को पूरे 1 साल तक रहेगा उनके छवि के लिए। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा कि रामोत्सव के इस मौके पर पूरा शहर जो है इस दौरान जो है राममय हो चुका है और बड़ी संख्या में राम भक्त जो हैं वो सड़कों पर मौजूद है। विभिन्न अखाड़ों के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार इसी तरह से पीछे से आ रहे हैं और लगातार जय श्री राम के नारों से यह पूरा शहर जो है गूंज उठा है। रांची का रामनवमी जुलूस जो है वो काफी यादगार होता है, काफी भव्य होता है। चाहे उनकी झांकी की बात करें या फिर शोभा यात्रा की बात करें, उनके तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। छोटे बच्चे हो, तमाम जो लोग हैं, हर एक लोग जो है वो पहुंचते हैं। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पे खास मौका होता है, इसमें कई लोग जो है वो घायल भी होते हैं। तो ऐसे में रांची में जो अंजुमन इस्लामिया है, जो कि मुसलमानों की सबसे बड़े इदारा है, आप देख सकते हैं कि जो घायल हैं राम भक्त, उनको चोटें आ रही हैं, वो किसी तरह से घायल हो चुके हैं, उनका पूरी तरीके से यहाँ पे इलाज जो है निःशुल्क किया जा रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि जो कि बड़ी संख्या में राम भक्त जो है इस वक्त जुलूस में शामिल हैं और ऐसे में जुलूस में शामिल होने की वजह से कई लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं और घायल होने की वजह से अंजुमन इस्लामिया के जो स्वास्थ्य शिविर लगी हुई है, वहां पर लोगों का इलाज जो है वह भी किया जा रहा है ताकि वह फर्स्ट एड ले सके, उसको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ और व्यवस्थाएं हैं, हम कुछ बातचीत करते हैं। इमरान मुख्तार भाई, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की गई है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से? देखिए, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की तरफ से यह मेडिकल कैंप लगाया गया है। अस्त्र शस्त्र खेलने की प्रक्रिया में किसी को चोट लग जा रही है, कट जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा ये उनके सर में चोट लगी है तलवार से, तो ये फर्स्ट एड का काम हो रहा है। और अंजुमन इस्लामिया अस्पताल का एम्बुलेंस भी लगा हुआ है। अगर किसी को ज्यादा कोई चोट गंभीर मामला आएगा तो पीछे में अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल है, वहाँ उसका अच्छे से इलाज किया जाएगा। यह फ्री कैंप किया गया है। बिल्कुल, इमरान, बेहद सराहनीय पहल है। गंगा जमुना की जो तहजीब की बात होती है, ये एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर सेट करते नजर आ रहे। कैसे इनका ये विचार कि आज राम भक्तों की सेवा हो, एक बार इनसे इस पर भी बातचीत करके। सवाल फिर से दोहराएंगे? बिल्कुल इमरान, सवाल यही कि आज इन्होंने जो उदाहरण पेश किया, इनकी सोच किस तरह से यहाँ पर सामने आ पाती है कि राम भक्तों की ये सेवा करे, इस पर आगे चर्चा कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रामनवमी का मौका है तो कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त जो है वो सड़क पर हैं। पहले सभी जो लोग हैं वो महावीर चौक से अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर चौक से महात्मा गांधी मार्ग से होते हुए तमाम जो लोग हैं वो तपोवन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो लगातार जो एक सद्भावना की जो मिसाल है रांची में वो भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो अलग अलग जो संगठन के, मुस्लिम संगठन के लोग हैं, उसने ना सिर्फ राम भक्तों का स्वागत किया बल्कि कई लोगों को ट्रॉफी दी गई। दूसरी तरफ जो है बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि कई लोग घायल होकर के पहुंच रहे हैं, वह काफी लोगों को चोटें आ रही है। कर्तव्य दिखाने के दौरान यहाँ जो तस्वीर है वो चोटें लग जाती है, तो ऐसे में इन लोगों का इलाज जो है वो पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी को गंभीर चोटें आई हैं और वो बेहद गंभीर स्थिति में है तो उसके लिए भी जो है वो तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो ये तस्वीर जो है रांची की दिखा रहा है कि वो लोग सड़क वो दिखाते हुए श्रद्धालु रामोत्सव के मौके पर हर एक तरफ जो है जयकारों के साथ जो है वो घूम रहा है। राम के नाम के साथ जो जयकारे हैं वो लगा रहे हैं और ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब धीरे धीरे रांची के महात्मा गांधी मार्ग यानी कि मेन रोड में होते हुए सभी तपोवन मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फिर तपोवन मंदिर से वापस अपने जो राम भक्त है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। किस तरह का उत्साह है आप
लोगों में, आप लोग कहाँ से हैं, किस अखाड़े से? हम लोग सुभाष चौक अपर बाजार त्रिकोण हवन कुंड पूजा समिति से झांकी निकाली गई है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये झांकी निकाली गई है। बिल्कुल इमरान, आगे आपसे जरूर जुड़ेंगे। आप तस्वीर लगातार दिखाते रहिए हमारे साथ। बिना तेरी और भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए राजधानी रांची से ही। शाहनवाज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या कुछ तस्वीरें राम भक्तों की? Mixed by DJ Taru. Taru. Mixed by DJ Taru. पुरुषों के साथ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करते हुए जुलूस में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। अब तक जो जुलूस यहाँ से गुजरे हैं सब एक पर एक जुलूस है। कहीं पे कोई झांकी है तो कहीं पर राम भक्त हनुमान विराजमान रहे। ये जो जुलूस का सिलसिला है अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार अपील की जाती रही कि अपने मोबाइल को संभाल के रखे, भीड़ भाड़ बहुत है, भीड़ में शातिर चोर भी हो सकते हैं। तो ये जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक से अभी भी गुजर रहा है और दूसरी तरफ से जुलूस वापस भी लौट रहा है। अभी भी पताकाओं के लहराने का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर पहले सिटी एसपी भी यहाँ पर पहुंचे थे। जुलूस के आने का सिलसिला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जुलूस में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी है। इतना ही नहीं, दर्शक के रूप में भी बहुत सारे लोग स्टेज पर जमे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत रांची पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें अल्बर्ट एक्का
चौक से। भारी बंदोबस्त है पुलिस का और बार बार समितियों के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि निश्चित समय पर अपना जुलूस धीरे धीरे आगे ले जाएं। अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती जा रही है। अखाड़े आगे आगे चल रहे हैं, लोग अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। शोर इतना है कि कुछ भी सुनाई नहीं देता। रामनवमी का जुलूस है, लिहाजा लोग अपने अपने हाथों में भगवा झंडे लेकर चल रहे हैं। बीच बीच में रुक रुक कर खेल करतब भी दिखाया जाता है, तो कहीं कहीं बैंड वाले भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग दृश्य, अलग अलग, लेकिन जुलूस की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब आगे 1 घंटे और लग सकते हैं जुलूस के समापन में। देखिए शाहनवाज अभी तस्वीरें लगातार आगे दिखाइएगा और लगातार साझा करते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन की, यानी भी कि प्रशासनिक तौर पर ये तमाम चीजें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ये बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो ऐसे में एसपी और डीसी से बातचीत की है हमारी संवाददाता रुचि शर्मा ने, आइए एक बार सुनते हैं। देखिए कैसे अलग अलग शिविर और अलग सामाजिक संगठन के लोग तो हैं, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। एक तरफ जो लाखों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है, लाखों की भीड़ सड़कों पर दिखती है, लगभग 20 लाख से अधिक जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखते हैं और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हैं। सर, रांची का ये ऐतिहासिक रामनवमी कैसा लग रहा है? काफी बड़ी संख्या में लोग जुलूस के साथ आए हैं और हम लोग हर जगह तैयार है। प्रशासन और पुलिस की रेपुटेशन हो चुकी है, हर जगह सीसीटीवी और लाइट की व्यवस्था है, हम निगरानी रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारी नजर है, तो उम्मीद सबको शांति से रहना चाहिए। आपसे इस अपील है, आप लोग जो जुलूस में आ रहे हैं सब शांतिपूर्वक आए, हड़बड़ाए नहीं और अच्छे तब तक शांतिपूर्वक मनाएं। देखिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे में डीसी सर की बात करें, जो उपायुक्त हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। देवघर तो आपने देखा होगा सर, रांची की रामनवमी कैसी लग रही है? तो ये रांची के रामनवमी मेरे लिए तो पहली बार है और काफी लोगों ने यहाँ अनुशासन पूर्वक, शांति पूर्वक और एक सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ रहे और ये बहुत विधि अवस्था भी यहाँ सामान्य है। अच्छा, ये खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण ये पर्व है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश का आलोक में हम लोग इसको निगरानी करते हैं कि किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आए। तो देखिए कई तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं। राज्य के एसएसपी कम डीआईजी जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। हाल ही में हमने छठ पूजा के दौरान जो तस्वीरें हैं वो देखी थी। हाल ही में छठ हमने देखी थी। ये रामनवमी कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है? ये रामनवमी राम भक्तों का उत्साह चरम पे है और रांची पुलिस राम भक्तों का सहयोग कर रही है ताकि बिल्कुल उल्लासपूर्ण माहौल में और शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी पार हो। हर जगह रांची पुलिस मुस्तैद है। बिल्कुल। अच्छा, ये सर देख रहे हैं रांची की रामनवमी, तो कैसा लग रहा है दृश्य? रांची की रामनवमी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग का जो है उत्साह चरम पर है
पर लोग बिल्कुल जो है राम की मर्यादा का भी स्मरण रखे हुए हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए खुद यहाँ पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर यहाँ का जो दृश्य है वो काफी सुंदर दिख रहा है, काफी मनोरम दिख रहा है। और ये तस्वीरें राजधानी रांची की जो बेहद ही खूबसूरत और भव्य दिख रही है, जय श्री राम की जो जयकारे हैं वो लगते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ लगभग फिर से एक बार पुनः दोहराती हूँ, 20 लाख की संख्या में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो सड़कों पर दिखते हैं। और ऐसे में हम दिखा रहे थे कि राजधानी रांची के हृदय स्थली कहा जाने वाला ये अल्बर्ट टिक्का चौक की तस्वीर हमने दिखाई। फिलहाल इतना ही, अलग अलग जगहों से हम तस्वीर आगे भी दिखाते रहेंगे। कैमरामैन विक्की के साथ मुझे सम्मान, न्यूज़ 11 भारत रांची। राज्य भर में रामनवमी की रौनक दिखी। ये 6 तस्वीरें बगोदर, गांडे, बेरमो, बड़का गांव, बसिया और बुढ़मू की दिखा रहे हैं आपको हम टीवी स्क्रीन पर, जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पहली तस्वीर बगोदर की है, जहां मुख्य अखाड़े में जोश और जुनून के साथ लोगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। गांधी प्रखंड में विभिन्न गांवों से पारंपरिक अखाड़ा जुलूस निकाला गया और हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। बेरमो में जगह जगह श्रद्धालुओं ने महावीरी पताके के साथ जुलूस निकाला। बड़का गांव में हरली ऐतिहासिक रामनवमी मेला में जन सैलाब उमड़ा। 84 गांव और अखाड़ों से दर्जनों झांकियां पहुंची। बसिया और बुढ़मू में भी झांकियां और अखाड़ों ने सबका मन मोह लिया। चलिए एक बार वापस से आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त मेन रोड में क्या कुछ उत्साह देखते बन रहा है। संवाददाता शाहनवाज वहां से लगातार बने हुए हैं। शाहनवाज, भीड़ अब भी जस की तस और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर भी। हमारे दर्शकों को वापस से वो तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये जुलूस गुजर रहा है अल्बर्ट एक्का चौक से, और ये अल्बर्ट एक्का चौक में जो जुलूस है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी देर कभी कभी ऐसा लगता है कि जुलूस अब थम गया है, यह जुलूस के आने का सिलसिला कम हो गया है, लेकिन तभी पीछे से जुलूस की एक लंबी कतार दिखाई देने लगती है। और ये जो अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं उस पर से बार बार अपील की जाती है कि अपने मोबाइल का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन बड़ी तादाद में दर्शक उमड़े हैं, घरों से आए हैं और वो लोग अभी जाना नहीं चाहते अपने अपने घर। और ये जो जुलूस है ये तपोवन मंदिर तक जाता है, साथ में मेन रोड महात्मा गांधी रोड होते हुए जाता है।
रास्ते में हर जगह बिजली विभाग के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी, अभी आपने स्टेज पर देखा था डीसी, एसपी, एसडीओ सब मौजूद थे। पूरा प्रशासनिक अमला इस जुलूस को संपन्न कराने में लगा हुआ है। सुरक्षा के साथ, पूरी शालीनता के साथ ये पर्व मनाया जाए। अब तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल अल्बर्ट एक्का चौक, जो तमाम जुलूसों का समागम होता है यहाँ पर, फिर एक दिशा से यहाँ पर तपोवन मंदिर ले जाया जाता है। दूसरे रास्ते से जुलूस की वापसी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अब ये पीक पीरियड है और इसके बाद फिर धीरे धीरे जुलूस संपन्न हो जाएगा। ये जो रामनवमी का त्यौहार है, ये बहुत बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और दिन ब दिन इसके प्रति लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि जितने लोग जुलूस में शामिल हैं, उससे भी कहीं ज्यादा लोग इस जुलूस को देखने के लिए, इसमें शामिल लोगों के कर्तव्य देखने के लिए यहाँ पर जमा है और ये सिलसिला यहाँ से लेकर तपोवन मंदिर तक अनवरत जारी है। जो छोटे अलग छोटी टुकड़ियाँ चल रही हैं, उसमें टरकों पर अलग भाव भंगिमाओं में प्रभु श्री राम, कहीं हनुमान, कहीं शाहनवाज, आपके पीछे जुलूस देख पा रहे थे हम, उसकी तस्वीरें भी दिखाइएगा इन जानकारियों के साथ। देखिए, इस जुलूस में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को भी अब घर में बंद नहीं रखा जा सकता। देखें, तलवार लिए हैं, कहीं पर पताकाएं लिए हुए हैं। ये राज्य समिति का एक जुलूस आ रहा है, उसके पीछे देखिए कितनी भीड़ है। ट्रैक्टर में लोग सवार हैं। दूर तक जहां निगाह जाती है वहां तक जुलूस अभी आ ही रहा है। अभी घंटे 2 घंटे और लगेंगे इस जुलूस को संपन्न होने में। एक बड़ी आबादी है रांची में और आसपास के लोग तमाम दूर दराज से 40 किलोमीटर से इस जुलूस में शामिल होने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये जुलूस है और ये है अल्बर्ट एक्का चौक, जो हृदय स्थली है रांची की, और यहाँ पर लोग आते हैं और भरपूर ढंग से अपने परिवार का और अपने इसका ख्याल रखते हैं। बीच में अपील भी की जाती है अलग स्टेज से कि आप अपने मोबाइल का ध्यान रखें, अपने सामान, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अभी तक कहीं से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन बेहद सतर्क है। ड्रोन से, आसमान से भी निगरानी की जा रही है और समय पर पुलिस कर्मी भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, जुलूस की वापसी का भी सिलसिला दूसरे रास्ते से शुरू हो चुका है। तलवार एक ऐसा यंत्र है जो सभी के हाथों में दिखाई दे रहा है। सभी लोग तलवार लिए हुए, यहाँ तक कि महिलाओं को मैं देख रहा हूँ हाथों में तलवार है। देखिए, एक प्रतिमा लिए हुए गाड़ी पर लोग जा रहे हैं, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, पीछे कुछ लोग चल रहे हैं। पूरी तैयारी है और 15 दिनों से ये सारी तैयारियां चल रही थी। देखिए, महिलाएं भी पीछे चल रही हैं। जो समितियों के लोग हैं वो रस्से से दोनों तरफ से उनको आगे मार्ग बताते जाते हैं कि आगे चलना है। जुलूस कभी ठहर भी जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक नया जुलूस आ जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, ये एक और जुलूस यहाँ पर से गुजर रहा है, उसके भी हाथों में लोहे के सरिये है, या तलवार है, पताकाएं हैं, कहीं आग का भी कोई लोग खेल दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये खतरनाक भी है। ये भीड़ भाड़ में कभी भी इस तरह से कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये देखिए, आग के बगोले लोग उड़ा रहे हैं। तरह से जो भी प्रदर्शन करना हो इस वक्त कर रहे हैं। गदाएं भी नजर आ रही हैं और ये भीड़ और उसके आगे चल रहे उनके जो समितियों के लोग हैं, पूरी सावधानी। यहाँ पर कोई खेल दिखाया जाएगा। ये देखिए, अभी बना रहे हैं यहाँ पर गोल और उसमें खेल दिखाए जाने की तैयारी हो रही है। तो ये सब कुछ नज़ारे हैं सुष्मिता, अल्बर्ट एक्का चौक के। मैं फिर कहूँगा कि ये भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है
लोग निकलते हैं अपने अपने घरों से, देर रात तक घर वापस लौटेंगे। प्रशासन की भी चुनौती है, उनको भी बहुत सारे निर्देशों का पालन करना है, वो कर रहे हैं। और देखिए महाबली हनुमान भी बनकर के एक व्यक्ति गदा लेके खड़ा हुआ। आग का खेल भी जारी है, जिस पर बहुत सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए। भीड़ भाड़ का समय है, आग कहीं भी चिंगारी का रूप ले सकती है, शोले बन सकते हैं, लेकिन लोग इतने जोश में है कि कोई किसी के कहे हुए रुकता नहीं। तो ये दृश्य अल्बर्ट एक्का चौक का है। अब थोड़ी सी हल्की हुई है भीड़ कम हो रही है, लेकिन अभी फिर एक जुलूस आएगा और सारी भरपाई हो जाएगी। रामनवमी का त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन यात्रा, उनकी जो राम कथा है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। घर घर में लोग कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह का होना चाहिए, तो राम जैसा होना चाहिए बेटा, पति कैसा होना चाहिए तो राम जैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, भाभी कैसी होनी चाहिए तो सीता माता जैसी होनी चाहिए। ये कहानियां पूरे समाज में प्रचलित है। देखिए कितना सुंदर खेल यहाँ पर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ये कैमरामैन हेमंत। ये देखिए पूरा एक झुंड आया हुआ है, सफेद कपड़ों में है, और ये अपने अपने तौर पर तलवार से, भाले से, गड़ा से, हर तरह से ये लैस है, और ये अपने अपने ढंग से अपने आप को बचाते हुए, अपने साथी, अपने सामने के लोगों को बचाते हुए अपना खेल दिखा रहे हैं। ये है नजारा अल्बर्ट एक्का चौक पर, सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पे हमारे साथी संवाददाता तैनात हैं, कहीं से भी कुछ होता है तो सीधे नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। पूरे राज्य में हर जगह हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ यहाँ पर आए हैं, और लोग खड़े होकर के देर से तमाशे देख रहे हैं। और ये सामने में जो नज़ारा है वो बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि यहाँ पर ये जो नज़ारा है ये एक लड़ाई का नज़ारा है। और लोग पहले कैसे युद्ध लड़ते थे, तलवारों से, डंडे से, भाले से, उसी का एक रिक्रिएशन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अल्बर्ट एक्का चौक अब धीरे धीरे भीड़ कम होती जा रही है, लेकिन फिर एक नया जुलूस भी इंतजार कर रहा है। जैसे ये हटेंगे, एक नया ग्रुप, एक नया जुलूस, एक नए इलाके के लोग जो अभी पूरी तरह से जोश में हैं, अभी कोई थका नहीं है, कोई परेशान नहीं हुआ है। राम शब्द की जो एनर्जी है वो स्पष्ट रूप से सड़कों पर दिखाई दे रही है। ये देखिए ये खेल चल रहा है अभी, और एक नई टोली अपने खेल के प्रदर्शन का इंतजार भी कर रही है। तो ये रामनवमी का त्योहार है जो मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे। अभी तस्वीरें हम देख रहे थे, गांडे की तस्वीरें, साहेबगंज की तस्वीरें, गुमला की, पलामू की, पूरे झारखंड के चप्पे चप्पे पे इस वक्त ये पर्व मनाया जा रहा है। जो जुलूस है वो आगे जा रहा है, और ये युद्ध कौशल आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस भी उन्होंने की है। कितना खतरनाक भी है ये, हाथों में तलवार है, तलवार किसी को लग भी सकती है। तो बिल्कुल ये हालत अंगेज करतब करते तमाम जुलूस में शामिल भक्त नजर आ पा रहे हैं। बिना देरी एक बार संवाददाता मोहम्मद इमरान का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, इस दौरान आप तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए क्योंकि वहां पर हैरत अंगेज करतब करते राम भक्त नजर आ पा रहे हैं। इमरान, देखिए जिस तरह से शाम ढली और अब रात की बारी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल थे दिन भर की, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाई। जो एसएसपी कहते हुए नजर आ रहे थे कि आज भगवान राम की तरह आप मर्यादा में रहकर चीजों को संपन्न करें, वो उनका जो एक मैसेज था जो उन्होंने देने की कोशिश की, वो आप दिन भर की तस्वीरों से स्पष्ट होता हुआ नजर आया। देखिए
बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा कि किसी भी पर्व त्योहार को संपन्न कराने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन का अहम रोल होता है। ऐसे में इस दौरान जो है रांची की सड़कों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मजिस्ट्रेट हो या पुलिस जवान हो, वो तैनाती की गई थी। लेकिन मेरे ठीक पीछे के अपने सहयोगी राजा के साथ हम दिखाते हैं कि सुबह से ही जब से जुलूस निकल रही है तब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पे बने हुए हैं। इन लोग लगातार तमाम जुलूस को जो है वो बारीकी से देख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर विभिन्न जुलूस के जो वीडियोग्राफी है वो भी कराई जा रही है। तो एक तरह से कहें कि यह जो मौका होता है वो बेहद खास होता है, क्योंकि इस दौरान जो है अब जब वो भी तब जब जुलूस जो है वापस अपनी जब घरों की तरफ या अपने अखाड़ों की तरफ लौटता है तो उस पर बारीकी से नजर रखनी होती है। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो लोग अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ये लोगों को यहाँ पे निगरानी के लिए रखा गया था। वॉच टावर जिला प्रशासन का ये पूरा बनाया गया है जहाँ से लगातार निगरानी रख रहे हैं। सर, किस तरह की आप लोग निगरानी रखते हैं यहाँ पर? किन किन चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हैं, निगरानी रखते हैं? हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम लोग बहुत ही मुस्तैदी से ध्यान रखते हैं। ग्राफी भी देख रहे हैं सर कि वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है। किस चीज का वीडियोग्राफी हो रहा है यहाँ? ये सरकार के तरफ से सरकारी व्यवस्था है ताकि परमानेंट इसको करके रखा जाएगा और कुछ दिन ये रहेगा, संरक्षित रहेगा, ताकि बाद में कुछ ऐसी बात हो इसके माध्यम से देखा जा सके। बिल्कुल, मैं जिस तरह से कह रहा था कि किसी भी पर्व त्योहार को संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल होता है। अब जो जुलूस है, एक तरफ जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ सुष्मिता, यहाँ से तमाम जो जुलूस है वो जो है वो तपोवन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो सड़क के दूसरी तरफ के जो जुलूस है वो वापस जो फरायलाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तमाम जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं। तो फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो अब वापस अपने अपने अखाड़ों तक लौटने की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों। तमाम जो लोगों में जो है वो बारीकी से देखिए, जो वीडियोग्राफी का मैंने जिक्र किया था, वो जो जुलूस है वो एक एक जुलूस की बारीकी से नजर रखी जा रही है। अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है, इस वीडियो फुटेज के हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से की जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पे बने हुए हैं। ये वॉच टावर से लगातार बना हुआ है। इसके अलावा रांची एसएसपी डीआईजी जो है वो अलग से क्यूआरटी टीम के साथ बाइक दस्ते के साथ जो है वो वापस लौट रहे हैं और लगातार अलग अलग जगहों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है सद्भावना की मिसाल की तस्वीर भी हमने आपको इसी चौक से दिखाई, इसी चौराहे से दिखाई कि किस तरह से इस जगह पर जो है अंजुमन इस्लामिया रांची की तरफ से, जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े इदारे के रूप में, कमेटी के रूप में है, संगठन के रूप में काम करता है, उनके द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। इनके अलावा सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है वो लगातार यहाँ पर जो है विभिन्न अखाड़ों में शामिल जो लोग हैं उनको स्वागत किया जा रहा है। तो राजधानी रांची में गंगा जमुना तहजीब के साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच जो है रामनवमी का यह जो पर्व है वह मनाया जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एक संदेश है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि झारखंड में सबसे बड़े रामनवमी उत्सव जो मनाया जाता है वह राजधानी रांची से ही मनाया जाता है। राजधानी रांची में ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है सड़कों पर पहुंचते हैं और अपने रामनवमी उत्सव के मौके पर राम के नाम के जयकारों के साथ लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो विभिन्न अखाड़ों में कर्तव्य दिखाते हुए रांची का अम्बेडकर चौक, रतन टाकी चौक, जो कि एकरा मस्जिद चौक के नाम से भी जाना जाता है, सुजाता चौक होते हुए ओवर ब्रिज और फिर तपोवन मंदिर में जाकर के तमाम जो अपनी जो रस्में हैं, पूजा पाठ है, वहाँ वापस लौटते हैं। फिर वहाँ से तो अब तमाम जो जुलूस है वो वापस लौट रहे हैं। तमाम जो ढोल है वो हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जुलूस में शामिल जो लोग हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। और अब ऐसा आलम है, यहाँ मूवमेंट है कि एक तरफ जहाँ जुलूस तपोवन मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ तपोवन मंदिर से कई जो लोग हैं, जो जुलूस है, जो अखाड़े हैं, वो वापस अपने घरों की तरफ, अपने मोहल्लों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मतलब अब धीरे धीरे यह जो जुलूस है वह समापन की ओर बढ़ रहा है और समापन की तरफ जो है बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो अब सड़कों पर आपको थोड़ी कम दिखाई देंगे। लेकिन राम भक्तों का उत्साह जो है वह चरम पर है। लगातार
राम भक्त जो है अपने राममय माहौल में जो है पूरी तरीके से उत्साहित होकर के अपने गोल अपने अखाड़ों के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं ताकि रामनवमी उत्सव जो है वह मनाया जा सके। जी बिल्कुल इमरान, आप आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ और ये तमाम तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर ये तमाम जानकारियां आपने दी हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।